हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उन सबको करते हैं। पूरा डिटेल में समझाएंगे। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो में पूरा बने रहिए। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब करोगे तभी आप फिर अगला वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करना है और जितने भी ग्रुप है आप में उन सभी ग्रुपों में शेयर कर दो। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? देखो, खुद तो पढ़ना ही है, अपने दोस्तों को भी पढ़ाना है, सबको साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। जलस नहीं फील करनी है, इसलिए वीडियो को शेयर करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। और ध्यान रहे, शेयर करना नहीं भूलना है किसी को भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है, किसी आवेशी चालक के सतह किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है? ये तो फॉर्मूला है यार। कोई भी आवेशी चालक है उसके सतह पर विद्युतीय क्षेत्र का मान पूछा गया है कि क्या होता है, कितना होता है। तो चलिए बताते हैं। देखिए जो यहां पे आप लोगों को दिख रहा है ना, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है यार, फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र का मान। विद्युत क्षेत्र का क्या है? ये फॉर्मूला है। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा बटा क्या, एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। E क्या है? विद्युत क्षेत्र। एप्सिलॉन नॉट क्या है? घनत्व है वो, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को जानते हो आप लोग, प्रवेग का प्रवेगांक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है। बताया गया है कि खोखले क्या है? गोलीय चालक है, खोखला है, गोलीय चालक है, ठीक है। तो पूछा गया इसके अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना है? तो इसके अंदर जो होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान वो कितना होता है? वो होता है 0। कितना होता है? 0 होता है। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होता है? 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है आप लोग को। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा वो क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक आवेशी चालक के किसी बिंदु पर पूछा गया है कि बताइए, एक आवेशी चालक के किसी बिंदु पर, अबे रुक जाओ, हाँ अब ठीक है। एक आवेशी चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता पूछा गया क्या होती है? एक आवेशी चालक है, उसके किसी बिंदु पर पूछा गया विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, मतलब किस प्रकार की होती है उसकी, ठीक है। तो जब भी आवेशी चालक रहे, आप लोग थोड़ा याद करो। देखो विद्युत क्षेत्र तीव्रता आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि कोई एक समान विद्युतीय क्षेत्र ले लेते हैं, कोई एक समान विद्युतीय क्षेत्र है और इसमें क्या करते हैं, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। तो जो हम इसके समक्ष लेते हैं, इसके सापेक्ष, वो क्या होता है? इस तल के लंबवत होता है। कैसा होता है? लंबवत। ये जो लेते हैं हम क्या होता है? ये इस तल के क्या होता है? लंबवत होता है। ये जो पृष्ठ होता है इसके क्या होता है? लंबवत लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये सतह के लंबवत होती है। सतह की क्या होती है? ये लंबवत होती है, उसका मान विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, नहीं जी, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि किसी आवेशी चालक के भीतर पूछा गया, किसी आवेशी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का मान क्रमशः होता है, ठीक है। बुलाए कि आवेशी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का मान क्या होगा? तो देखिए किसी भी आवेशी चालक के भीतर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा, यहां से उठा लेते हैं इसको, जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा? वो समरूप होगा। और नहीं समरूप नहीं होगा। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा और विद्युत विभव का मान क्या होगा? समरूप होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर, ठीक है। तो याद रखना है किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वहां पे वो 0 होगा। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? एक समान होगा, कांस्टेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा गया है। पांचवा क्वेश्चन है कि, अरे रुक जाओ, पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? पूछा गया है कि चालक से बने असीमित एक चादर है, पतली चादर, उसके समय क्या होगा? तो देखिए चादर आ गया तो आगे यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा?
सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आप लोग को क्लास में प्रूफ कराए होंगे हम, ठीक है। ये क्या होता है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। इस समय विद्युत क्षेत्र का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा नहीं जी, पांचवा हो गया, छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2 कूलाम आवेश को, ठीक है, एक बिंदु से एक दूसरे के दूर ले जाने पर 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो वोल्टेज में विभवांतर होगा वो कितना उत्पन्न होगा, बोला गया है, ठीक है। तो देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल है और यहाँ पे इसका सीधा आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। कैसे होगा, सिंपल डिवाइड कर दीजिए उसको, कुछ सोचना नहीं है, इसको सीधे डिवाइड कर देना है, आ जाएगा आपका आंसर इसका 10। कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है कि आप बताना है आपको कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। पूछा गया कौन सी सदिश राशि है, तो सदिश राशि हो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, और अदिश राशि सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, दिशा ना हो। तो देखिए आवेश क्या, जिस प्रकार से तार जाती है उस तरह से जाती है, ठीक है। तो उसमें तो दिशा नहीं है, परिमाण है। तो देखिए यहाँ पे जो आवेश है ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे धारिता है ये भी नहीं होगा, यहाँ पे विद्युत धारा है ये भी नहीं होगा। विद्युत धारा भी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, विद्युत क्षेत्र, इसमें दिशा होता है और परिमाण दोनों होता है, इसलिए जो विद्युत क्षेत्र दिशा है वो क्या है, स्केलर नहीं जी, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, इसको क्लीन करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक है, यानी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। तो W बराबर P क्रॉस E होता है। तो P क्रॉस E यहाँ पे लिखा गया है टेन थीटा कोसेक थीटा लिखा गया है, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, यहाँ से हो जाएगा सिंपल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग को कॉपी में ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी दी गई दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल क्रमशः Fg और Fe है, ठीक है। बोला है कि एक बल क्या है, Fg बोला गया है, दूसरा बोला क्या बोला गया है, Fe, और इन दोनों का अनुपात पूछा गया, अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स है और इसका उतना लॉन्ग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेशन की कर रहे हैं हम, प्रूफ करके दिखाएं क्लास में भी। तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 टू द पावर -42 लिखा गया है, क्या लिखा गया, ये 10 टू द पावर -42 लिखा गया है। ये दोनों का अनुपात करने पे आता है ये, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल होता है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे। 10वां क्वेश्चन क्या लिखा गया है, देखिए ध्यान से। 10वां क्वेश्चन लिखा गया है कि, अरे रुक जाओ, 10वां क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा जब द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण कितना हो गया है। पूछा गया कोण, पहला ऑप्शन है कितना, पहला ऑप्शन दिया गया है आप लोग को, पहला ऑप्शन दिया गया है 0, दूसरा π/2, तीसरा π/4, और चौथा जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे जो है पाई रेडियन, यही होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। दोनों के बीच कितना कोण होना चाहिए, पाई रेडियन, ठीक है। रेडियन एक यूनिट है जिसका मेजरमेंट घन कोण के लिए या फिर कोण के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर, पूछा है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, ठीक है। मात्रा कम नहीं हो सकती है, किससे कम नहीं हो सकती है, तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु हो गया उस पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6, कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम होता है। इससे कम किसी भी कोई भी आवेश, किसी आवेश की मात्रा इससे कम नहीं हो सकती है। चलिए किसी भी वस्तु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जो 12वां क्वेश्चन है ये लिखा गया है कि 2 वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं। देखो तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, ये नहीं काटती है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कि 0 डिग्री कोण पर मतलब काटती ही नहीं है यार इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये लिखा गया है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। पूछा गया कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है। देखिए जब भी स्थिर आ जाए, ठीक है,
स्थिर विद्युत क्षेत्र की बात आ जाए तो ये होता है हमेशा संरक्षी होता है, ठीक है। स्थिर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, संरक्षी होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के धातु के गोले ए और बी दिए गए हैं, मतलब कि धातु के गोले एगो यहाँ पे ए है और दूसरा यहाँ पे क्या है, बी है। चलिए समझते हैं इसको। बोला गया है कि ए पे है प्लस क्यू, चलिए ठीक है प्लस क्यू, तो बी पे क्या है माइनस क्यू। तो अब पूछा गया है ना माइनस क्यू और दिया गया है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसको हम बतानी है, तो इसके बीच में कुछ दूरी होगी, डिस्टेंस आर भी वो कंसीडर कर लेते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए। पहला ऑप्शन लिखा गया है कि ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। देखिए हम सुने हैं ये क्या होता है कि प्लस से निकलते हैं और कहां जाते हैं, विद्युत क्षेत्र का है माइनस की तरफ जाते हैं ना, प्लस से माइनस की तरफ आवेश का प्रवाह भी होता है, तो विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होता है इधर होता है, तो ये नहीं होगा। दूसरा बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ये सही लग रहा है, क्योंकि जब ए से बी की तरफ जाएंगी तो क्या होगा, बी का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इस बी का मान बढ़ने लगेगा, इस बी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। dy मात्रक है, पूछा गया dy किस चीज का मात्रक है बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए dy जो होता है ये मात्रक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो लिखा गया है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, dy विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक मात्रक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16वां क्वेश्चन क्या लिखा गया है, एक आवेशित चालक की सतह की किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, मतलब कोई भी मतलब कैसा होता है उससे बताना है कि एक आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कैसा होगा। तो थोड़ी देर पहले ही आपको समझाए थे क्या होती है कि सतह की लंबवत होती है, कैसी होती है, सतह की लंबवत, हमेशा सतह क्या होगा, ये लंबवत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, ठीक है। विद्युतशीलता न्यूटन प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर, कूलम्ब प्रति वोल्ट होना चाहिए, कूलम्ब वोल्ट लिखा गया है बट कोई बात नहीं। ये विद्युतशीलता इसका मात्रक होता है कूलम्ब प्रति वोल्ट, क्या होता है इसका, विद्युतशीलता का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब प्रति वोल्ट, ठीक है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। आपकी बार पूछा गया कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर, न्यूटन प्रति कूलम्ब। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, ये लिखा गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। यहाँ पे देखिए जितना भी चीज लिखा गया है थोड़ा सा ये इसको करेक्ट करते हैं, ये इसमें माइनस इंक्लूड रहेगा, m l t के पावर -2 और a के पावर -1, ये पहला जो लिखा गया है ये यही लिखा गया है। और याद रखिएगा यही मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता होती है उसका यही होता है बीमीय सूत्र, m l t के पावर -2 a के पावर -1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है। 20वां प्रश्न आपके सामने ये लिखा गया है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, मतलब एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो फिर पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट बताना कि कौन सही है, तो उन पर लगा विद्युत बल बराबर होंगे, दूसरा विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे, तीसरा उनके त्वरण बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है चौथा ऑप्शन क्या है, उनके त्वरण का परिमाण बराबर होगा। तो देखिए हमेशा उनका परिमाण क्या होगा, यहाँ पे विद्युत बल जो लगेगा यदि समान रखे गए हैं, समान विद्युत क्षेत्र में रखे जाते हैं, तो उन पर लगा विद्युत बलों का परिमाण क्या होगा, हमेशा समान होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये होगा उसका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है। एक क्वेश्चन लिखा गया है ये कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, फिर पूछा गया कौन सदिश राशि है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा अपना आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, विद्युत तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। 22वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है या तुल्य है, मतलब विद्युत विभव का जो मात्रक है ये किसके बराबर होता है, ठीक है। तो विद्युत विभव फॉर्मूला आप देख लीजिए, पहले फॉर्मूला कहते हैं V इक्वल टू क्या होता है, W/Q, ठीक है। तो W/Q जब हो गया ये W/Q हो गया, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, W यानी इसका ऐसे मात्रक होगा जूल कार्य का, और ये कितना हो जाएगा, कूलम। तो जूल प्रति कूलम जहां भी दिख रहा हो, जूल प्रति कूलम, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ के चलिएगा तो सारे क्वेश्चंस इजीली आप कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 क्वेश्चन लिखा गया है क्या, 27 नंबर जो क्वेश्चन लिखा गया है कि
साबुन के एक बुलबुले में को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है बताना है। तो याद रखिएगा, जब भी साबुन के बुलबुले को आवेशित करेंगे तो इसकी त्रिज्या हमेशा के लिए घटती है। ठीक है, हमेशा क्या होती है, इसकी त्रिज्या घटती है। साबुन के बुलबुले को जब भी आवेशित करेंगे तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो यहां से ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और हम क्या करते हैं, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मेरे साथ साथ आप लोग बने रहिएगा और इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बीच में हम लाते रहेंगे। तो पहला हिंदी का पहला चैप्टर हो चुका है, फिजिक्स का हो चुका है, एक एक करके सभी चैप्टर का और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आप लोग के बीच में लाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, जो भी आपको बताया जा रहा है, कैसा लगा वीडियो आपको, उसके लिए आप लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब तो करना छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।